इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहली वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमने बात की थी यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये सेकंड वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का पहला टाइप जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है एरे। यहाँ पे हम एरे को डिस्कस करेंगे, बेसिकली एरे क्या होता है, एरे का क्या सिंटैक्स है, और फिर हम आगे की वीडियो में प्रोग्राम बना के भी यहाँ पे हम एरे को अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एरे क्या होता है। एरे आपने अगर सी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी तो सी लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो एरे तो आपने यहाँ पे पढ़ा ही होगा। फिर भी हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं, बेसिक से हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एरे को यहाँ पे डिस्कस करूँगा बेसिक से, और अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हम प्रोग्राम भी बनाएंगे इसका, और प्रोग्राम बना के सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम की सहायता से भी यहाँ पर इसको समझेंगे। Array are defined as the collection of similar type of data item, or we can say array is the group of similar data types element. Simple है, array basically क्या है, collection of similar type of data items। जैसे अभी हमने क्या करते हैं, जैसे हमें कोई एक वेरिएबल बनाना होता है लेट्स से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीजर x इक्वल 10 उसमें 10 स्टोर कर दिए। अब लेट्स से हमें दो वेरिएबल बनाना है तो हम वापस से इंटीजर कोई दूसरे नाम का वेरिएबल बनाएंगे। लेट्स से इसमें मैंने 20 असाइन कर दिया। लेट्स से हमें 5 वेरिएबल बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा, इंटीजर z इसमें लेट्स से 30 स्टोर कर दिया। कुछ भी ऐसे अलग अलग वेरिएबल बनाने होंगे, हमें 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल बनाने होंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें सेम टाइप के डेटा कह सकते हैं, जैसे इंटीजर है, इंटीजर टाइप के डेटा को लेट्स से 5 वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग नाम के। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट आया। एरे बेसिकली एक डेटा टाइप ही है, कह सकते हैं डेटा टाइप है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एरे आर डिफाइन एज द collection of similar type of data items, और array is the group of similar type of data। ठीक है, जैसे इंटीजर टाइप की हम बात करें तो इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ को हम एक साथ यहाँ पे एक ही वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल मतलब एरे बना सकते हैं हम किसी भी नाम का। लेट्स से एक्स नाम का एरे बनाया हमने और उसकी लेट्स से 5 वैल्यू असाइन करनी है तो उसकी साइज़ 5 दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम 5 वैल्यूज यहाँ पे एक साथ यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम एक ही वेरिएबल में 5 या 10 या 150 जितनी भी वैल्यू हो उनको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कहने का मतलब है हमें लेट्स से 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो 10 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, हमें एक ही नाम का एक ही वेरिएबल बनाना होगा एरे टाइप का, और उसमें हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एरे होता है। एरे इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। और इसकी नीड क्यों ही वो हमने यहाँ पे बता दिया। एरे का यूज़ करके हमें अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे, हम सेम टाइप के वैल्यूज़ को या कह सकते हैं डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं एरे में। इट इज़ स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। अब ये मेमोरी है हमारे, कहीं भी मेमोरी होगी जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो उस मेमोरी में यहाँ पे स्टोर होता है सब कुछ। हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो मेमोरी में स्टोर होता है। ये बेसिकली एरे है जो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। वैसे बेसिकली 2 टाइप की हो सकती है, कॉन्टिजियस और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। एक तो होता है कॉन्टिजियस, ठीक है, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कॉन्टिजियस बेसिकली एरे है जो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन को यूज़ करता है। अब कॉन्टिजियस का मतलब होता है कि बेसिकली एरे जहाँ भी ये वैल्यू स्टोर होंगी ये एक सीक्वेंस में एक कंप्लीट एक ब्लॉक में अलोकेट होते हैं एक तरीके से। जैसे लेट्स से हमने 5 एलिमेंट का या 5 साइज का एरे हमने असाइन एरे क्रिएट किया, तो यहाँ पे जो 5 वैल्यूज़ होंगी वो एक कंटिजियस मेमोरी में एक साथ एक ब्लॉक में स्टोर होंगी, ताकि हम जैसे पहली वैल्यू को हमने एक्सेस किया तो उसके बाद दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ऐसे हम एक कंटिजियस मेमोरी में इनको स्टोर करके फिर इनको एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेमोरी एड्रेस, ठीक है। और ये होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में मतलब कि रैंडमली स्टोर होती है। एक वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, एक यहाँ पे स्टोर हो गई, एक यहाँ पे स्टोर हो गई, रैंडमली मेमोरी अलोकेट होती है उनको। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्टिजियस में मेमोरी एक ब्लॉक में एक साथ अलोकेट होती है और कॉन्टिन्यूअस में मेमोरी अलग अलग स्टोर होती है। तो बेसिकली एरे में हम क्या करते हैं, मेमोरी एक साथ
कॉन्टिग्यूअस एरे वो मेमोरी में अलोकेट होते हैं, ताकि हम अगर हमें बेस एड्रेस पता है, लेट से आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बेस एड्रेस पता है मतलब हमें स्टार्टिंग एड्रेस पता है मेमोरी का कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, तो उस एड्रेस के हिसाब से हम इंक्रीमेंट करके एड्रेस में हम बाकी के एरे की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में। तो एरे है जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एरे नेम होल्ड्स द बेस एड्रेस। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने लेट से यहाँ पे एरे बनाया, लेट से इंटीजर x, ठीक है, और 5 साइज का एरे बनाया हमने, तो x एरे का नाम क्या है x। अभी हम सिंटेक्स आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो एरे का नाम क्या है x, तो इसका मतलब यही है एरे नेम होल्ड द बेस एड्रेस। अब बेस एड्रेस का मतलब क्या है, मैंने बताया था अभी कि जो मेमोरी है उसमें ये मेमोरी में ये कहाँ पे इसको मेमोरी अलोकेट हुई है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे बेस एड्रेस। तो जो बेस एड्रेस है एरे का, जो मेमोरी इसको अलॉट हुई है उसका स्टार्टिंग एड्रेस, उसको बोलते हैं बेस एड्रेस। तो उसके बेस एड्रेस है जो एरे के नेम में स्टोर होता है, एक तरीके से एक्स में इसका बेस एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आप इसका मतलब यही है एरे नेम होल्ड द बेस एड्रेस ऑफ मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है। तो एरे का नाम है, उसमें बेस एड्रेस जो मेमोरी अलोकेट हुई है एरे का, उसका बेस एड्रेस स्टोर होता है। हम अगर बेस एड्रेस जानना चाहते हैं तो एरे के नेम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज एक्सेस्ड बाय एन इंडेक्स वैल्यू विच स्टार्ट फ्रॉम 0। अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे हमने लेट से एरे बनाया है, तो एरे में लेट से अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे लेट से 5, 10, 20, 30, ठीक है, और 40। तो अब ये मेमोरी में एरे में जो अलोकेट हुई हैं वैल्यूज जो स्टोर हुई है, तो इनका अलोकेशन इस तरीके से होता है कि इनको हम इनमें इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अभी लेट से हमें इस वैल्यू को असाइन करना है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 2। अगर हमें 40 को एक्सेस करना है सॉरी, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 4। तो इनकी इंडेक्स वैल्यू से हम एरे को असाइन एक्सेस कर सकते हैं एरे की वैल्यू को। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। द साइज ऑफ एरे इज फिक्स, इस कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। सो ये इसका कह सकते हैं डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम कि एरे है उसकी साइज फिक्स होती है। लेट से हमने एक इंटीजर टाइप का एक्स नाम का एरे बनाया, उसकी साइज लेट से 5 है, तो हमने स्टार्टिंग में उसकी साइज डिफाइन कर दी 5। अब इसमें हम 5 ही इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका कह सकते हैं ड्रॉबैक कह सकते हैं एक तरीके से, कि इसमें इसकी साइज़ फिक्स होती है। एक बार साइज आपने असाइन कर दिया, कितनी साइज़ का एरे है वो क्रिएट कर दिया, उसके बाद प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट होने लग जाता है, तो उसको बाद में एग्जीक्यूशन टाइम पे हम इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। Array is the simplest data structure where each data element can be randomly accessed by using index number. Array है जो हमने अभी देखा था पहले वाली वीडियो में कि array है जो डेटा स्ट्रक्चर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। एरे में हम जो एरे की वैल्यूज होती हैं उनको इंडेक्सिंग के थ्रू, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो उस इंडेक्स वैल्यू का यूज करके हम एरे की वैल्यूज हैं उनको रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस स्लाइड में हम और आगे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे एरे को बेसिकली। तो एरे बेसिकली जैसे हमने देखा था कि इस ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, तो ये एरे है। लेट से हमने एरे क्रिएट किया यहाँ पे, इसका सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली, जैसे डेटा टाइप इंटीजर और एरे का नाम वो कुछ भी दे सकते हैं, लेट से एक्स, और उसकी साइज, ठीक है। साइज मतलब उसमें 6 देंगे तो उसमें 6 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट से हमें एक एरे बनाया हमने इंटीजर एर नाम का, ARR नाम का, और उसकी साइज 6 है, ठीक है। अब इसकी साइज 6 है मतलब इसकी इसमें 6 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये अब बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो एरे है उसकी वैल्यूज हैं जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इसका इंडेक्सिंग 0, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 4, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है 0 से, और इस इंडेक्सिंग का यूज करके हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें लेट से 10 को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, एरे का नाम क्या है ARR, और यहाँ पे
10 कौन से इंडेक्स पे, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 और 2 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम 10 को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लेट से 56 को एक्सेस करना है तो 56 कौन से इंडेक्स पे है, 5th इंडेक्स पे है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं एरे और इस तरीके से 5 इंडेक्स। तो डायरेक्ट हम किसी भी वैल्यू को इंडेक्सिंग की सहायता से, इंडेक्स वैल्यू की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे कंप्लीट, वहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे एरे का, और वहाँ पे उसकी सहायता से जो भी हमें डिस्कस कर रहे हैं उन सबको हम प्रोग्रामिंग की सहायता से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब ये इंडेक्सिंग है, जैसे आप देख सकते हैं ये इंडेक्सिंग है। जो इंडेक्सिंग है जो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, एरे का सिंटेक्स हमने देख लिया किस तरीके से एरे हम क्रिएट करते हैं। अब मैंने एक बात बताई थी कि एरे है जो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे अब ये एरे है। ठीक है, तो अब ये मेमोरी अलोक होती, इसको कहीं भी ये ब्लॉक मेमोरी का लेट से अलोकेट हो गया। ठीक है, जिसमें ये वैल्यू असाइन होगी। तो अब ये यहाँ पे जो स्टार्टिंग एड्रेस है मेमोरी का वो लेट से 100 है, फॉर एग्जांपल 100 है, इसको बोलते हैं हम बेस एड्रेस। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बेस एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग क्या एड्रेस है उस मेमोरी का जहाँ से मेमोरी स्टार्ट हुई है, लोकेशन उसको स्टार्ट हुआ है। अब ये बेस एड्रेस है जो हमने देखा था कि एरे नेम होल्ड बेस एड्रेस, तो एरे का नाम यहाँ पे लेट से क्या है, A+R। तो यहाँ A+R जो एरे का नाम है बेसिकली ये बेस एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, तो हमें बेस एड्रेस जानना है तो एरे के नाम से हम प्रिंट कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। मैं आगे की वीडियोज़ में प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा कि कैसे हम एरे का नाम है जो बेस एड्रेस, उसमें मेमोरी का बेस एड्रेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरे को जैसे यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी वैल्यू का हम एड्रेस निकाल सकते हैं कि किस कौन से एड्रेस पे ये मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है ये वैल्यू। क्यों, कैसे, क्योंकि हमें अगर बेस एड्रेस पता है और हमें ये पता है कि इंटीजर टाइप का लेट से वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो एक इंटीजर लेट से अगर यहाँ पे बाइट आएगा, तो एक इंटीजर लेट से अगर 4 बाइट वैल्यू 4 बाइट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेट से 100 मेमोरी पे है, तो अब ये एक इंटीजर वैल्यू है जो कितना मेमोरी लेगा, 4 बाइट लेगा। तो दूसरी कौन से पे होगी, 104, दूसरी तीसरी 108 पे, 4 के डिफरेंस में स्टोर होती जाएंगी। अगर हमें मान के चले कि जो इंटीजर है वो यहाँ पे 4 बाइट यूज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर बेस एड्रेस पता है तो हम किसी भी वैल्यू का यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, बेस एड्रेस प्लस यहाँ पे जो साइज लेट से इंटीजर है तो 4 बाइट का होगा, और कौन सी वैल्यू एक्सेस करनी है, लेट से हमें 3rd वैल्यू एक्सेस करनी है तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। तो 100 लेट से बेस एड्रेस है प्लस 12, तो 112 यहाँ पे देख सकते हैं ये मेमोरी एड्रेस है 10 का। तो इस तरीके से हम बेस एड्रेस हमें पता है और हमें साइज़ पता है, इंटीजर किस टाइप का एरे है उसकी साइज़ पता है, तो हम उसकी किसी भी वैल्यू का वहाँ पर हम एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मेमोरी कितनी एक्यूपाई करेगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट से इसकी साइज़ कितनी है, 6 है, तो 6 इंटू 4, अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें असाइन है, इंटीजर 4 बाइट लेता है ये हम मान के चलें, तो ये 24 बाइट यहाँ पे लेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एरे को और अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम बात करें सिंटेक्स ऑफ एरे, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं बट एरे का सिंटेक्स हम दोबारा देखें तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप, ठीक है, एरे का नाम और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज़। जैसे हमने अभी पहली वाली वीडियो में असाइन किया था, क्रिएट किया था एक एरे, इंटीजर टाइप का एरे, इंटीजर डेटा टाइप हो गया, फिर एरे का नाम कुछ भी नाम हो सकता है, लेट से x, और उसकी साइज़ 6। तो इसका मतलब ये है कि x एक एरे है जो इंटीजर टाइप का है और उसकी साइज़ 6 है, मतलब कि उसमें इंटीजर टाइप की 6 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम कैरेक्टर टाइप का भी बना सकते हैं। कैरेक्टर लेट्स से नेम नाम का एड्रेस बनाया और उस 10 लेट्स से उसकी साइज़ है, मतलब इसमें 10 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरे का सिंटेक्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम लिखेंगे तो हम अगेन, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि बस थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा के यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ऐसे नहीं है। मैं थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद में प्रोग्राम को लिखूँगा, मैं कंप्लीट प्रोग्रामिंग की सहायता से यहाँ पे आपको समझा के बताऊँगा। ठीक है, ये तो अभी स्टार्टिंग है, एक या दो दूसरी वीडियो है, इसीलिए हम थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अदरवाइज इसमें प्रोग्राम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वैल्यू असाइन कैसे करें। लेट से हमने एक एरे क्रिएट कर लिया, इंटीजर ARR और लेट से 6। ठीक है, अब एरे क्रिएट तो कर लिया हमने, अब इसमें वैल्यू असाइन करना है, तो वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। वैल्यू हम ऐसे असाइन कर सकते हैं, एरे लेट से 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेट से 10, और एरे लेट से 1 इंडेक्स
वन इंडेक्स पे लेट्स से 25, इस तरीके से 1 2 3 और ऐसे हम इंडेक्सिंग पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू असाइन हमने कर दिया एरे में। अब एरे से हमें वैल्यू एक्सेस करना है, तो वो कैसे एक्सेस करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जस्ट इंडेक्स वैल्यू की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लेट्स से ये हमने कोई एरे बनाया, जैसे लेट्स से ये एरे बनाया हमने, ठीक है, और एरे में हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दी। यहाँ पे लेट्स से 10 20 30 40 और 50। तो ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो हमें लेट्स से 20 को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, एरे का नाम और उसमें इंडेक्स 2 या 1 जो भी है वो इस तरीके से। ठीक है, तो एरे का नाम और उसमें इंडेक्स पास करके हम यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से हमें 50 एक्सेस करना है, तो हम एरे और 50 कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पास करेंगे। इस तरीके से हम एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लास्ट हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जी आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एरे हम बनाते हैं, तो यहाँ पे हम एरे जब क्रिएट करते हैं तो उसकी साइज़ हम यहाँ पर पहले से ही डिफ़ाइन करते हैं। हमने देखा था जैसे यहाँ पे बनाया था, इसकी साइज़ 6 हमने बता दी, तो इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब हम ये सिंटेक्स है एरे का जो गलत सिंटेक्स है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर एरे और यहाँ पर हमने इसकी साइज़ नहीं बताई है, तो एरे की साइज़ नहीं पता, तो ये सिंटेक्स यहाँ पे गलत है। इसी तरीके से ये सिंटेक्स भी यहाँ पे गलत है। इस तरीके से भी हम यहाँ पे नहीं एरे डिफाइन कर सकते हैं कि पहले इंटीजर n इक्वल 10 और इंटीजर एरे और इसमें हम n लिखेंगे, तो ये सिंटेक्स भी गलत है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इंटीजर और एरे का नाम और इसमें ही साइज़ यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करनी होगी, तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। और ये मैं आपको बता रहा था, जो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं जब प्रोग्राम लिखेंगे था। बेसिकली एरे का नाम है वो बेस एड्रेस यहाँ पे होल्ड करता है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एरे का ARR एरे का नाम है, तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो इसका आउटपुट जो बेस एड्रेस लेट से फॉर एग्जाम्पल 100 है, तो बेस एड्रेस को प्रिंट करेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम लिखूँगा, तो वहाँ पर आपको इस पॉइंट को बताऊँगा। ठीक है, सो ये था यहाँ पर कंप्लीट एरे के बारे में। यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर एरे आपको अच्छे से समझ आया होगा, थ्योरी पार्ट समझ आ गया होगा कि कैसे एरे क्या होता है, एरे का सिंटेक्स क्या होता है, एरे में कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, कैसे उसकी वैल्यू उसमें हम असाइन करते हैं, कैसे उससे वैल्यू हम एक्सेस करते हैं इंडेक्स के द्वारा, और क्या एरे का सिंटेक्स है, ये आपने अच्छे से यहाँ पे समझा हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन वीडियो देख रहा है और कैसी मेरी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वो लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही, कैसी वीडियोज़ हैं। तो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, सो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप मुझे पर्सनल मैसेज करके आपकी क्वेरी और कोई डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप जिस भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है उस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, मैं उनका तुरंत रिप्लाई करता हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।